शुरुआत में हम स्कॉट यानी कि एंटमैन को देखते हैं, जिसे FBI ने पिछले कई सालों से हाउस अरेस्ट किया हुआ है, यानी कि वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी सजा खत्म होने वाली थी। दूसरी तरफ हम एम्पिन को देखते हैं, जिन्होंने एंटमैन सूट को बनाया था। वो अपनी बेटी होप को बताते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम शील्ड के लिए काम किया करते थे। एक मिशन में हमें एक मिसाइल को डिसमेंटल करना था। हम मिसाइल तक पहुंचे, लेकिन अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए हमें अपना साइज छोटा करके अंदर जाना पड़ा। उस वक्त मेरे सूट का रेगुलेटर खराब हो गया, इसीलिए तुम्हारी मॉम ने अपना साइज छोटा किया और मिसाइल के अंदर चली गई। वो मिसाइल को डिसमेंटल करने में कामयाब तो हो गई, लेकिन खुद वो क्वांटम दायरे में पहुंच गई। क्वांटम दायरा वही दायरा है जिसमें स्कॉटलैंड एंटमैन पार्ट 1 में पहुंच गए थे, लेकिन अपने सूट के रेगुलेटर को रिवर्स करके वो वापस अपनी हकीकत दुनिया में आ गए। हैंक अपनी बेटी होप से कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हारी मॉम अभी भी क्वांटम दायरे में जिंदा है। वो अपनी बेटी को एक नक्शा दिखाता है जो कि एक मशीन का है, जिसमें क्वांटम दायरे में जाया जा सकता है। दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं, जो अपने घर में बाथटब में बैठकर नहा रहा होता है। तभी उसे एक विजन आता है और वो क्वांटम दायरे में पहुंच जाता है, जहाँ पर हैंक की पत्नी जेनेट को देखता है और अगले पल वो खुद जेनेट बनकर एक बच्ची के साथ हाइड एंड सीक खेलने लगता है। स्कॉट जब अपने सेंसेस में वापस आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वह हैंक को एक वॉइस नोट भेजता है जिसमें वह अपने सपने के बारे में सब कुछ बता देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब स्कॉट ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तब वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वह देखता है कि वह होप के साथ है। होप स्कॉट को एक लैब में ले जाती है, जहां उसके पिता हैंक भी हैं। हैंक और होप स्कॉट से नाराज होते हैं। उन्होंने स्कॉट को बस इसलिए बुलाया होता है क्योंकि कल जो स्कॉट ने सपना देखा था उसका इनकी मशीन से बहुत गहरा संबंध है। हैंक बताता है कि कल रात हमने इस मशीन को शुरू किया था, लेकिन यह बस 1 सेकंड के लिए शुरू हुई और ओवरलोड होने की वजह से ये बंद हो गई। और ठीक 15 मिनट बाद तुमने अपने सपने के बारे में हमें बताया, यानी तुम जब पिछली बार क्वांटम दायरे में गए थे तो उस वक्त मेरी पत्नी जेनेट जो क्वांटम दायरे में है उसका दिमाग तुम्हारे दिमाग से जुड़ गया था। अगर उसकी लोकेशन हमें पता चल जाए तो हम उसे ला सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है उसने तुम्हारे दिमाग में अपनी लोकेशन को छोड़ा है। बस हमें क्वांटम दायरे में जाने के लिए क्वांटम मशीन को चलाना होगा, पर इसके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए ताकि कल की तरह ये ओवरलोड होकर बंद ना हो जाए। स्कॉट बोलता है मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। अगर FBI को पता चल गया कि मैं घर पर नहीं हूँ तो मेरी सजा और बढ़ जाएगी। जिस पर होप कहती है कि मैंने तुम्हारा ट्रैकिंग डिवाइस एक चींटी के पैर में फिट करके तुम्हारे घर में छोड़ दिया है ताकि FBI को लगे कि तुम घर पर ही हो। अब ये लोग लैब से निकलते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी से लैब को छोटा करके अपनी कार में रखकर क्वांटम मशीन के डिवाइस को लेने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ होप अकेले बर्ज नाम के एक आदमी के पास जाती है जिसे $1 बिलियन के बदले क्वांटम मशीन के डिवाइस का सौदा किया होता है। लेकिन अब बर्ज इनकी क्वांटम टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता है। वो होप से पैसे भी ले लेता है और क्वांटम मशीन का पार्ट भी नहीं देता। पर कुछ ही देर में होप एंटमैन के वो सूट में आती है जो स्कॉट के सूट से भी काफी एडवांस था। बर्ज से अपने पैसे और क्वांटम मशीन के पार्ट को भी ले लेती है। होप निकलती, लेकिन उससे पहले वहाँ एक साया आ जाता है जो किसी भी चीज के आर पार जा सकता था। वो होप पर हमला कर देता है। वहीं बाहर जब गाड़ी में हैंक और स्कॉट को इसके बारे में पता चलता है तो हैंक स्कॉट को एक नया एंटमैन सूट देता है क्योंकि उसने अपना पुराना सूट नष्ट कर दिया था। स्कॉट भी होप की मदद के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वो साया उन दोनों को चकमा देकर क्वांटम डिवाइस लेकर वहाँ से गाड़ी में हैंक के पास पहुंच जाता है और इनके लैब को लेकर भी वहाँ से चला जाता है। इनके लैब में जो ट्रैकिंग डिवाइस होता है उसे भी वो नकाबपोश यानी कि घोस्ट ने पूरी तरह से ऑफ कर दिया था। लेकिन लैब से क्वांटम के रेडियंस निकलते हैं जिससे ट्रैक करने के लिए इन्हें एक इक्विपमेंट की जरूरत थी, इसीलिए ये लोग बिल फोस्टर के पास जाते हैं जो किसी जमाने में हैंक का असिस्टेंट हुआ करता था, लेकिन हैंक ने उसे निकाल दिया था, इसीलिए इनकी आपस में नहीं बनती थी। लेकिन बिल फोस्टर उन्हें बता देता है कि अगर तुम्हारे पास डिफेक्टर है तो तुम उन सिग्नल्स को ट्रैक कर सकते हो। फिर वे लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हैंक ने बताता है कि मैंने पुराने एंटमैन सूट में डिफ्रैक्टर लगाए थे, नए सूट में डिफ्रैक्टर नहीं है। अगर पुराना एंटमैन सूट होता तो हम लैब को ट्रैक कर सकते थे। स्कॉट बताता है कि अभी भी मेरे पास तो सूट है। उसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि लैब कहाँ है। जब वो उस जगह जाते हैं तो उन्हें वहाँ उस नकाबपोश का सूट दिखता है जिसने इनका लैब और डिवाइस को चुराया था। इसके बाद ये देखते हैं कि कांच के एक बहुत बड़े कैबिन के अंदर एक लड़की लेटी होती है। यही वो नकाबपोश है जिसे घोस्ट कहा जाता है। इससे पहले ये लोग लैब लेकर निकलते वो जग जाती है और उन दोनों को दोबारा बेहोश कर देते हैं। कुछ देर बाद जब इनको होश आता है तो इनके सामने वो लड़की और बिल फोस्टर होते हैं। बिल फोस्टर उस लड़की से मिला होता है। वो लड़की हैंक से बताती है कि
मेरा नाम एवा है और मेरे पिता का नाम एलेस्ट्रा था, जो शील्ड में कभी तुम्हारे साथ क्वांटम पर रिसर्च किया करते थे, पर तुमने एक दिन मेरे पिता को काम से निकाल दिया। लेकिन मेरे पिता ने रिसर्च जारी रखी, लेकिन एक दिन मशीन में गड़बड़ी हो गई जिससे वो मशीन ब्लास्ट हो गई और उससे मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, पर मैं बच गई। लेकिन मुझे एक बीमारी हो गई जिसे कहा जाता है मोनोकुलर इक्विलिब्रियम। इस बीमारी में मेरी नसें हर रोज फटती हैं और अपने आप जुड़ जाती हैं। कुछ दिनों बाद मेरे पास बिल फोस्टर आए, जो मेरे पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। उस वक्त ये शील्ड में काम किया करते थे, इसीलिए ये मुझे भी शील्ड ले गए। लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक कंटेनमेंट सूट बनाया जिससे मैं अपनी सिचुएशन कंट्रोल कर सकती थी। मैंने शील्ड के लिए कई सालों तक काम किया। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी कंडीशन ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो सब झूठ था। जब शील्ड बंद हो गया तब बिल फोस्टर मुझे वापस ले आए। इसके बाद मैंने तुम पर नजर रखी और मुझे पता चला कि तुमने उस मशीन का आविष्कार कर लिया है जिससे तुम अपनी पत्नी के पास जा सकते हो, जो पिछले 30 सालों से क्वांटम दायरे में है। बिल फोस्टर कहता है कि हम तुम्हारी पत्नी की एनर्जी एवा में डाल दें तो वो नॉर्मल हो सकती है। इस बात से हैंक को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है इससे मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। अब इनके पास स्कॉट भी है जिसके दिमाग में हैंक की पत्नी जेनेट की लोकेशन है। इससे पहले ये लोग मशीन को स्टार्ट करते, हैंक चालाकी से अपनी बड़ी बड़ी चींटियों को बुला लेता है और ये तीनों आजाद हो जाते हैं और ये लोग अपनी लैब और डिवाइस को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद ये लोग डिवाइस को क्वांटम मशीन में फिट कर देते हैं और जब ये लोग मशीन को स्टार्ट करते हैं तो स्कॉट का दिमाग एक बार फिर हैंक की पत्नी जेनेट से जुड़ जाता है और वो जेनेट की तरह बिहेव करने लगता है। यहाँ पर होप को समझ में आ जाता है कि उसकी मॉम ने स्कॉट के माइंड में कोई भी मैसेज नहीं छोड़ा है, बल्कि एक एंटीना छोड़ा है जिससे वो उन लोगों से बात कर सकती है। स्कॉट जिसके दिमाग में भी जेनेट है, वो खुद कंप्यूटर को ऑपरेट करने लगता है और उनसे कहती है कि तुम्हें मेरी आवाज को ट्रैक करना होगा। और जब ये लोग आवाज को ट्रैक कर लेते हैं तो उन्हें जेनेट की लोकेशन का एग्जैक्ट पता चल जाता है। अब इनके पास बस 2 घंटे हैं। अगर ये 2 घंटे में जेनेट तक नहीं पहुंचे तो शायद फिर ये जेनेट की लोकेशन पता करने में 100 साल लग जाए। दूसरी तरफ हम स्कॉट के दोस्त लुइस को देखते हैं। बट उसे सच बोलने वाला इंजेक्शन लगाकर स्कॉट की लोकेशन पता कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर घोस्ट भी आ जाती है। अब उसे भी स्कॉट की लोकेशन का पता चल चुका था। बर्ज नहीं चाहता है कि लैब और डिवाइस घोस्ट के हाथ लगे, इसीलिए वह खुद FBI को कॉल करके बता देता है कि स्कॉट अपने घर पर नहीं है। हैंक और होप जिसकी तुम्हें तलाश है वो भी स्कॉट के साथ हैं और ये सब पैरानॉर्मल हाईवे के पास एक जंगल में है। वहीं स्कॉट को जब पता चलता है कि FBI उसके घर में पहुंचने वाली है तो वो एंट मैन सूट पहनकर FBI के घर पहुंचने से पहले घर पहुंच जाता है। वही हैंक और होप जंगल से निकल ही रहे होते तभी वहाँ पर FBI की टीम पहुंच जाती है। वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं, साथ ही उनकी लैब को भी हथिया लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर घोस्ट भी आ जाती है और इनकी लैब को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जब स्कॉट को पता चलता है कि हैंक और होप को FBI ने पकड़ लिया है तो वो एंट मैन का सूट पहनकर जेल पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उन दोनों को जेल से निकाल लेता है। अब ये तीनों लैब के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी हम लैब के अंदर बिल फोस्टर और घोस्ट को देखते हैं। वो मशीन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ही चींटी सारे प्लग्स निकाल देती हैं। समझ जाते हैं कि वो तीनों आ चुके हैं। तभी घोस्ट चींटियों का पीछा करते हुए स्कॉट के पास पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम हैंक को देखते हैं जो लैब में पहुंच जाता है। उसकी चींटियों ने बिल फोस्टर को घेर लिया था। हैंक बिल फोस्टर से कहता है कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे अपनी पत्नी को बचाना होगा, लेकिन बिल फोस्टर नहीं मानता। फिर हैंक अपनी चींटियों की मदद से बिल फोस्टर को लैब से बाहर निकाल देता है। वो मशीन को स्टार्ट करता है, फिर एक डिवाइस के अंदर बैठकर क्वांटम दायरे में पहुंच जाता है। क्वांटम दायरे में पहुंचते ही लैब छोटी हो जाती है, जिससे होप और स्कॉट का दोस्त इस जगह से लेकर चले जाते हैं। जब घोस्ट देखती है कि होप लैब को लेकर जा रही है तो वो भी उसका पीछा करती है और एक बार फिर उनसे लैब को हासिल कर लेती है। दूसरी तरफ हैंक क्वांटम दायरे में अपनी पत्नी तक पहुंच चुका था, लेकिन ये क्वांटम दायरे से तभी निकल सकते थे जब लैब अपने नॉर्मल साइज में आएगी। तभी हम देखते हैं कि होप और स्कॉट घोस्ट तक पहुंच जाते हैं। वो उससे लैब हासिल करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर स्मगलर बर्ज आ जाता है। वो लैब छीनकर वहाँ से भाग जाता है। वो पानी के स्टीमर से इस जगह से निकलना चाहता है, लेकिन स्कॉट अपने एंट मैन सूट का साइज बहुत बड़ा कर लेता है और उससे लैब छीन लेता है। जैसे ही वो लैब को समंदर के किनारे रखता है, साइज बड़ा होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। होप स्कॉट को बचाने के लिए पानी के अंदर चली जाती है। बाहर घोस्ट आती है। वो स्कॉट के दोस्त लुइस से रिमोट लेकर लैब को उसके नॉर्मल साइज में कर देती है। वो लैब के अंदर जाती है। अब वो क्वांटम एनर्जी को यूज करके खुद को ठीक करना चाहती है। तभी वहाँ बिल फोस्टर आ जाता है। वो घोस्ट को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन घोस्ट उसकी बात नहीं सुनती और मशीन को ऑन करके उस कैबिन के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो जेनेट की एनर्जी खींचकर खुद को ठीक कर सकती है। लेकिन
तभी वहाँ पर स्कॉट और होप आ जाते हैं। वो मशीन को बंद कर देते हैं, जिसके बाद उन लोगों में बहुत लड़ाई होती है। तभी क्वांटम मशीन के अंदर से वो डिवाइस बाहर निकलती है जिसमें हैंक और उसकी पत्नी जेनेट है। जेनेट अपनी बेटी होप को देखकर बहुत खुश होती है, पर एवा पूरी तरह से हताश होती है। वो जेनेट से कहती है कि मैं इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जेनेट के अंदर क्वांटम एनर्जी होती है जिससे वो एवा के अंदर ट्रांसफर कर देती है। एवा फिलहाल के लिए तो पूरी तरह ठीक हो जाती है। यहाँ पर FBI आने वाली होती है, इसीलिए सबको यहाँ से निकलना पड़ता है। स्कॉट FBI को धोखा देने के लिए बड़े साइज में होकर बिल्डिंग के सारे खड़ा हो जाता है। FBI उसे घेर लेती है। FBI को पता चलता है कि यह एक सूट है। स्कॉट यहाँ से भाग चुका है और जब वो स्कॉट के घर पहुँचते हैं तो पहले से ही घर पर होता है। आज स्कॉट की सजा को 2 साल पूरे हो चुके हैं। FBI के पास कोई सबूत नहीं होता कि वो घर के बाहर गया था, इसीलिए उन्हें उसके पैर के एंकल मॉनिटर को निकालना पड़ता है, यानी कि वो आजाद हो चुका है। मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि हैंक, जेनेट, होप और स्कॉट क्वांटम मशीन को स्टार्ट करते हैं। ये लोग स्कॉट को क्वांटम दायरे में दोबारा भेजना चाहते हैं ताकि वो एक डिवाइस में क्वांटम पार्टिकल को लेकर आए और एना को वो पूरी तरह से ठीक कर सके। स्कॉट मशीन के अंदर चला जाता है। वो डिवाइस के अंदर क्वांटम पार्टिकल को स्टोर कर लेता है, लेकिन मशीन के बाहर होप, जेनेट और हैंक गायब हो चुके हैं और स्कॉट मशीन के अंदर फंस चुका है। कहानी यहीं एंड होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।